एक समय की बात है, घने जंगल के बीच में मोगली नाम का एक युवा लड़का रहता था। उसका पालन पोषण भेड़ियों के एक झुंड ने किया था, जिन्होंने उसे तब प्यार से अपने में से एक के रूप में पाला था जब वह सिर्फ एक बच्चा था। मोगली बालू, बुद्धिमान भालू, बगीरा, चिकना काला तेंदुआ और जंगल के अन्य जानवरों की संगति में बड़ा हुआ। जंगल में मोगली का जीवन रोमांच और सीख से भरा था। उनके मन में जंगल के कानूनों के प्रति गहरा सम्मान और उसकी सुंदरता के प्रति बहुत सराहना थी। एक दिन विशाल जंगल की खोज करते समय मोगली को बंदरों का एक समूह मिला। उत्सुक होकर वह नए दोस्त बनाने की उम्मीद में उनसे संपर्क करने लगा। अपने शरारती राजा लुई के नेतृत्व में बंदरों ने खुली बाहों से मोगली का स्वागत किया। उन्होंने गाया, नृत्य किया और खेल खेले, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसका है। हालांकि मोगली को जल्द ही एहसास हुआ कि बंदर उतने मिलनसार नहीं थे जितने वे दिखते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मोगली ने देखा कि बंदर स्वार्थी थे और केवल अपनी परवाह करते थे। वे दोस्ती या वफादारी को महत्व नहीं देते थे। वे दूसरों से खाना छीन लेते थे और उन्हें भूखा और दुखी छोड़ देते थे। मोगली को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया। एक दिन जंगल के एक छिपे हुए हिस्से की खोज करते समय मोगली की नज़र एक प्राचीन मंदिर पर पड़ी। अंदर उसे एक बुद्धिमान बूढ़े बंदर की एक राजसी सुनहरी मूर्ति मिली। उत्सुकतावश मोगली मूर्ति के पास पहुंचा और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह जीवंत हो उठी। बंदर, जो वास्तव में एक प्राचीन आत्मा थी, ने अपना परिचय गुरुजी के रूप में दिया। वह मोगली को देख रहा था और स्वार्थी बंदरों के साथ उसकी मुठभेड़ के बारे में जानता था। गुरुजी ने मोगली को समझाया कि बंदर दया और करुणा का महत्व भूल गए हैं। उसने मोगली से उन्हें ये मूल्यवान सबक सिखाने में मदद करने के लिए कहा। नए दृढ़ संकल्प के साथ मोगली बंदरों के राज्य में लौट आया और बदलाव लाने के लिए तैयार हो गया। उन्होंने लुई से बात की और दोस्ती, साझा करने और दूसरों की देखभाल करने का महत्व समझाया। सबसे पहले लुई ने मोगली की बातों का मजाक उड़ाया, लेकिन मोगली ने जंगल में अपने अनुभवों की कहानियां साझा करते हुए कहा कि कैसे दयालुता हमेशा बनी रही। धीरे धीरे कुछ बंदरों ने सुनना शुरू कर दिया और उन्हें अपने स्वार्थी तरीकों की शून्यता का एहसास हुआ। जब मोगली दूसरों की मदद करता था तो उन्होंने उसकी आंखों में खुशी देखी और वे भी उसका अनुभव करना चाहते थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बंदरों ने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना भोजन बांटना, जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना और जंगल के अन्य जानवरों के प्रति दया दिखाना शुरू कर दिया। मोगली उनका मार्गदर्शक और संरक्षक बन गया और उन्हें एकता का महत्व और एक साथ काम करने से मिलने वाली ताकत की शिक्षा दी। बंदरों के परिवर्तन की बात पूरे जंगल में फैल गई और सभी क्षेत्रों के जानवर इस उल्लेखनीय परिवर्तन को देखने आए। जंगल खुश हो गया क्योंकि बंदरों की नई दयालुता जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे वहां रहने वाले सभी लोगों में सद्भाव और खुशी आई। मोगली ने न केवल बंदरों को एक मूल्यवान सबक सिखाया था, बल्कि उसने खुद भी कुछ सीखा था। उन्होंने पाया कि धैर्य, समझ और दृढ़ता से सबसे कठोर दिलों को भी नरम किया जा सकता है। और इस तरह जंगल फलता फूलता रहा। मोगली ने उदाहरण पेश किया और दिखाया कि सच्ची ताकत शक्ति या प्रभुत्व में नहीं है, बल्कि उस दयालुता और प्यार में है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। कहानी का सार यह है कि दया और करुणा सबसे स्वार्थी दिलों को भी बदल सकती है। दूसरों के साथ सम्मान और सहानुभूति का व्यवहार करके हम एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां हर कोई सद्भाव और खुशी से रह सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।